हरे कृष्णा। कुछ ही दिन पहले यानी कि लास्ट वीक हमने शनिवार को चर्चा किया था गोवर्धन लीला के बारे में। और उसमें हमने ये देखा कि इस प्रकार से वृंदावन के ब्रजमंडल में जिस प्रकार से प्रतिदिन एक संकट आता था, अब की बार देवताओं ने यानी कि देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र देवता ने भारी वर्षा के माध्यम से, हाँ, प्रलय मच गया था वृंदावन में। और फिर हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन जी को उठाया और सारे वृंदावन के ब्रजवासियों को उस एक छतरी के नीचे आश्रय दिया। इतना बड़ा छतरी, 40 किलोमीटर का छतरी। भीग रहा नहीं था कोई, एक भी ब्रजवासी एक बूंद भी इंद्र देवता के प्रकोप उनको स्पर्श नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ ये भी वर्णन आता है कि ये जो भारी वर्षा, जो मूसलाधार जो वर्षा हो रही थी, इसने गिरिराज गोवर्धन जी को स्पर्श भी नहीं हो रहा था। एक तो कारण ये है कि ऊपर गिरिराज गोवर्धन जी के ऊपर सुदर्शन चक्र थे, जो कि जितने भी पानी गिर रहे थे ऊपर से सबको वाष्प के रूप में परिवर्तन कर रहे थे। और ये जो इतना बड़ा संकट है गिरिराज जी को स्पर्श नहीं कर रहा था, और एक कारण आचार्य बताते हैं क्योंकि नीचे से भगवान का स्पर्श था उनको। बिकॉज ही वॉज रिलिशिंग द टच ऑफ कृष्णा, गिरिराज गोवर्धन could tolerate the torrential rains, the torrential thunder। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी संकटों का वर्षा नहीं, संकटों की गूंज उठती है हमारे जीवन में। एक संकट गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा। पढ़ाई कर लिया, ये लग रहा था कि नौकरी मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉब लग गया, फिर जॉब का प्रेशर, फिर प्रमोशन का प्रेशर, फिर विवाह का प्रेशर। विवाह होने के बाद दो परिवार, चार परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया। और ऐसे करते 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 ये सोचने लगे, इस आशा के साथ बैठे रहे कि समस्याएं मिट जाएगी। लेकिन शक्ति खत्म होने लग गई है, लेकिन समस्याएं मिट नहीं रही है। समस्याओं के, हाँ, समस्याओं के हल की प्रतीक्षा मत करो, लेकिन समस्याओं को झेलने के लिए शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। गिरिराज गोवर्धन जी जब भगवान के स्पर्श को जब अनुभव करते हैं तो समस्याएं अपने आप नीचे चले जाती हैं। कनेक्शन विद कृष्णा विल नरिश अस। प्रतिदिन सुबह उठकर जब हम ये जप करते हैं, इस माला को स्पर्श करते हैं, हरिनाम का जब उच्चारण करते हैं, ये हरिनाम के उच्चारण से हमें शक्ति मिलती है दिन भर की समस्याओं को झेलने के लिए। भगवान जब संकट देते हैं ना, भक्तों के जीवन में जब संकट देते हैं, कि भौतिक स्तर पर व्यक्ति क्या सोचता, अरे मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों संकट आया। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर देखने जाए तो एक नया भक्त के जीवन में जब आता है संकट, तो उसके जीवन को शुद्ध करने के लिए होता है। जब संकट आता है ना, तब इंद्रिय भोग की ओर हम नहीं जाते हैं, भगवान के शरणागति होने के लिए जाते हैं। हाँ, ये संसार के वस्तुओं को भोग करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इतना कष्ट अंदर, इतना कष्ट भर दिया है कि इसको भी टच करने जाओ, अरे कहीं चटका ना लगे, इसके लिए टच ही करने नहीं जाते। कोई बोलता अरे घूमने जाना है, नको बाबा, आता आता नको ते। काय झालं आतापर्यंत मजा करत होते, नाही नाही नाही, आता आता थोडस दुसरीकडे लक्ष द्यायचे। का लक्ष द्यायचे? कारण भरपूर चटके लागले। हाँ, तो चटका लग रहा है मतलब याद दिला रहे हैं भगवान, मतलब वो भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन भौतिक स्तर पर व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या ये भक्ति मार्ग में जाने के बाद चटका ही चटका लग रहा है। चटका लग रहा है मतलब याद दिला रहे हैं
कि ये भौतिक जगत रहने लायक नहीं है, ये भौतिक जगत रहने लायक नहीं है। हाँ, तो वो चटका को भगवान का संकेत समझना चाहिए। अब शुद्ध भक्त के जीवन में आता है तो क्या है, बोले शुद्ध भक्त के जीवन में दूसरी बात बताते हैं कि भक्तों के जीवन में जब संकट आता है ना, जैसे गिरिराज गोवर्धन जी के ऊपर इतने सारे वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद हम देखते हैं ना प्रकृति में क्या होता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है, पूरा धुल जाता है ना, सब कुछ साफ दिखने लगता है। जब संकटों की वर्षा जब जीवन में आती है ना, तो पूरी तरह से हम साफ हो जाते हैं, साफ सुथरा दिखते हैं, उजाला दिखते हैं। हाँ, और इस प्रकार से जब शुद्ध भक्त के जीवन में भी संकट आते हैं, जैसे कि पांडवों के जीवन में, पांडवों के जीवन में संकट आई, द्रौपदी महारानी के जीवन में संकट आया, प्रहलाद महाराज के जीवन में संकट आया, इन सारे वैष्णवों के बीच में जीवन में जब संकट आता है, तो स्तुति करने योग्य बन जाते हैं ऐसे पर्सनालिटीज। हाँ, प्रहलाद महाराज के जीवन में संकट आया, और देखिए भागवतम के पन्नों में उनकी स्तुति की जा रही है। संसार के स्तुति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। संसार की स्तुति के पीछे पड़ेंगे तो भगवान का स्तुति भूल जाएंगे, और जब भगवान का स्तुति भूल जाएंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से पुनः जन्म लेना पड़ेगा। संसार के संसार के लोगों का स्तुति करेंगे, काल के प्रभाव से ये सारी स्तुतियां समाप्त हो जाएगी। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकः, कथम मन्यम स्तु गोपाये सर्पग्रस्त यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो, भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, जब बाणों की सैया पर जब लेटे हुए भीष्म पितामह जब देखते हैं वो सुंदर श्याम सुंदर कृष्ण को जो सामने खड़े हैं, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिक, ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। और ये जो काल चक्र और तीन गुणों के माध्यम से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये सब काल के प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। जितना भी स्तुति प्राप्त करने की इच्छा हो रही है ना, ये सारे स्तुति प्राप्त करने की इच्छा सब समाप्त हो जाएगी काल के प्रभाव से। कैसे, कथम मन्यम स्तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा परम। काल सर्प के माध्यम से, सर्प के रूप में आने वाला और सब कुछ निगलने वाला है। जैसे सांप एक मेंढक को निगलता है ना, सांप एक मेंढक को निगलता है, लेकिन फिर भी मेंढक जीभ निकाल कर बाहर के कीड़े मकोड़े खाने का चेष्टा कर रहा है। पहले तो खुर खुर आवाज करता है, लेकिन बाद में उसकी आवाज कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे लगता नहीं कि मैं मरने वाला हूं। उसी प्रकार से किसी के जीवन में से 10 साल निकल गए हैं, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, काल ऑलरेडी गिल चुका है, फिर भी हम जिह्वा निकाल कर, हाँ, फिर भी जिह्वा निकाल कर कुछ ना कुछ भोग करने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिक, कथम अन्यम स्तु गोपाय सर्पग्रस्त यथा। काल रूपी सर्प जो है ग्रस्त करते जा रहा है, लेकिन भक्तों के जीवन के लिए क्या है, बोले भक्तों के जीवन के लिए काल रूपी सर्प ग्रस्त नहीं कर रहा। क्यों, जैसे ध्रुव महाराज, हाँ, ध्रुव महाराज जब अपने 36,000 साल की आयु समाप्त होने के पश्चात जब वैकुंठ विमान आता है उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो जो मृत्यु जो है, मृत्यु आकर ध्रुव महाराज के समक्ष प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि आपके चरण मेरे सर के ऊपर रखो। और फिर ध्रुव महाराज क्या करते हैं, हाँ, मृत्यु के ऊपर चरण स्पर्श करते हुए वैकुंठ विमान में चढ़ते हैं। भक्तों को काल स्पर्श नहीं कर सकता, बोले अरे काल स्पर्श नहीं कर सकता,
तो सूर्य उदय और अस्त होने से तो इनका तो आयु मिटते जा रहा है। भक्त का भी आयु मिटते जा रहा है, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, अभी तो मरने वाला है। बोलते नहीं, भक्तों की आयु मिटती नहीं जा रही है, भक्तों की आयु भगवान के निकट आते जा रही है। बोले और कितना समय बचा है? बोले और 10 साल बचा है, और 4 साल बचा है, और 1 साल बचा है। ऐसे केवल अल्प समय बचा है। और ऐसा दिन बहुत नजदीक आएगा, जिसमें एक दिन ऐसा आएगा जिसमें भगवान को आलिंगन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए क्या बोलते हैं? अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुनाम, अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के नाम का उच्चारण यदि सततम करना है, प्रत्येक समय में करना है, तो ये 3 सूत्रों को धारण करना पड़ेगा। तृणादपि सुनीचेन, वृक्ष के जैसा नाम, एक तृण के समान। रास्ते पर तृण होता है ना, घास होता है, उसके ऊपर पैर रखते हैं तो झुक जाता है। ऐसा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, बोलेगा झुकूंगा नहीं, तो क्या होगा? टूट जाए। भक्तों के संग में हमें सूत्र को धारण करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, फिर तरोरिव सहिष्णु नाम, एक वृक्ष के जैसा सहिष्णु बनना चाहिए। संकटों को सामना करने के लिए सहनशीलता धारण करना चाहिए। चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन वृक्ष कभी कुछ बोलता नहीं। सालों साल फल देते रहते हैं, बस फल देते रहते हैं। पत्थर मारो, आम के वृक्ष में पत्थर मारो, फिर भी बोलते तथास्तु, फल ले लो। अमानी न मान देना। अरे कोई सम्मान देने वाले व्यक्ति को सम्मान देंगे, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कोई यदि आपका अपमान भी कर दे, तो भी उसको सम्मान देना चाहिए। आप बोलेंगे अरे बाहर की दुनिया में तो संभव नहीं है। अरे बाहर की दुनिया में मत करो, कम से कम भक्तों के संग में तो करो। भक्तों के संग में तो करो। अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। और जब करेंगे, तो ये सारे संसार के जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये सब कम होते जाएगी। ये सब कम होते जाएगी, और फिर हरिनाम में जप करने की इच्छा होगी। नहीं तो पूरा 24 घंटा इसके अंदर ही चले जाएगा। इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, इसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, परिवार के लिए मैंने इतना किया 40 साल, फिर भी किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया। उसमें क्यों समय वेस्ट करना है? अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम कर रहे हैं ना। और सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जब करते जा रहे, करते जा रहे, तो बस अपेक्षा नहीं करना है, अपने दायित्व को करते रहना, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को करते रहना है। चाहे जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। राइट्स ओवर रेस्पॉन्स। आजकल के दुनिया में क्या हो गया है? व्यक्ति राइट्स के ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस करता है। मेरा अधिकार क्या है? मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये योजना मिलना चाहिए, मुझे ये सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन मुझे समाज के लिए क्या करना चाहिए, वो नहीं सोच रहे। हाँ, मेरे लिए क्या है उसके बदले, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकते हैं। हाँ, वो विचार जब रहे, तब जाकर थोड़ा सा एक स्तर ऊपर उठे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जब ऐसे स्तर पर जब विचार होगा, ऐसे स्तर पर जब बुद्धि का विकास होगा, तब जाकर भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। अन्यथा पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भाग भाग के समय चला जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। और भक्तों के जीवन में पता है क्या है? भक्तों के जीवन में भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा भागते रहते हैं। थोड़ी सी भक्ति कर लो, 2 साल 4 साल 5 साल, बोलेगो इतना। हाँ, ये प्रभु जी, ये माता जी, ये भक्त 16 माला कर रहे, वाह 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 वाह।
तो हमारा अहंकार इतना बड़ा फूक जाता है। भक्तों के लिए पता है क्या है? बोले कीर्ति कुमारी सदा कुमारी। कीर्ति जो प्रतिष्ठा है ना, ये प्रतिष्ठा नाम की जो नारी है, ये सदा कुंवारी है। हमेशा माला लेके खड़ी रहती है, किसके ऊपर किसको मेरा पति बनाओ। इसके लिए प्रतिष्ठा से सावधान। प्रतिष्ठा से सावधान रहना चाहिए। सेवा करते रहे, सेवा सेवा करने के मार्ग में क्या होगा? किसी ना किसी प्रकार से भक्तों से हम स्तुति सुनेंगे, बोले वाह 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 वाह, कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं। उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ज्यादा उसको डम 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 ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। बघा मला स्तुती, माझी स्तुती झाली आज, हा गेले आता। स्तुती झाली म्हणाले की गेले सगळे, कुछ फायदा नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को करते रहना है। लेकिन प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा बहुत बहुत डेंजर है। क्यों? हमारा मन जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर। फिर हरिनाम में कैसे एब्जॉर्ब होगा? फिर जीवेरो स्वरूप हो कृष्ण रे नित्यदास कैसे कैसे स्मरण होगा? तो इस प्रकार से जन्माष्टमी आ रही है। चलिए ये इन सारे रत्नों को चिंतन करते हैं जो भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रभुपाद जी। ये अनमोल रत्न हम सबको दे रहे हैं। हरे कृष्ण हरि नाम प्रभु की जय। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।